नमः। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वंशी विभूषितकरा नवनीलजलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो भारतवर्ष की पवित्र भूमि में हर पर्व का अपना ज्योतिष शास्त्रीय महत्व होता है। इसलिए आज चतुर्दशी युक्त बट सावित्री अमावस्या का जो महान पुण्यकाल है वो उपस्थित हुआ। यह इस बात का द्योतक होता है कि हमारी भारत भूमि में ऐसी सती स्त्रियों ने भी जन्म लिया जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के महात्म्य से प्रकृति का भी नज़ारा बदल दिया। जैसे इस संदर्भ में कथा आती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में, महाराजा अश्वपति ने तपस्या करी भगवती सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए, और वह सरस्वती जब प्रसन्न हुई और उनने कहा कि राजन आप इच्छित वर मांग लो, तो महाराजा अश्वपति ने सरस्वती से कहा कि मुझे आप जैसी पुत्री चाहिए। अब सरस्वती तो सरस्वती हैं, उन जैसी पुत्री संसार में कहाँ हो सकती हैं। इसलिए राजा को वरदान देने की प्रतिज्ञा से आबद्ध होकर के भुवनेश्वरी भगवती सावित्री ने उन राजा अश्वपति के घर में जन्म लिया और सावित्री नाम से विख्यात हो गई। तो कुछ काल के अंतर जब उनको विवाह योग्य हो गई तो उनके पिताजी ने अपने मंत्रियों को कन्या के लिए उपयुक्त वर की ढूंढ में भेजा, लेकिन वह तो मन ही मन दिमतसेन के पुत्र सत्यवान की स्तुति कीर्ति को सुन करके उनके सच्चरित्र और सत्य आचरण पर मुग्ध हो गई थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं दिमतसेन के पुत्र सत्यवान को ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। तो इसलिए दूसरे को चुनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन यह बात जब नारद जी को पड़ी तो नारद जी अश्वपति के पास पहुंचे कि राजन, आपकी कन्या ने जिन दिमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपनी पुत्री के हेतु जाम नियुक्त किया है, आपकी पुत्री ने अपने पति के लिए वर्ण किया है, उनकी तो आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है। तो इसलिए राजा ने अपनी पुत्री को समझाना चाहा, वो नहीं मानी और भगवत कृपा से जो है सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। तो इस संदर्भ में अनुचरति शशांकं राहुदू से पितारा पतति च वन वृक्षे याति भूमिं लता च त्यजति न च करेणुः पंकलग्नं गजेन्द्रम् चरतु व्रजतु धर्मं भरतनाथा हि नार्यः। तो जिन स्त्रियों में संस्कार होते हैं जो अपने पति में ही रमण करती हैं, जिनके लिए परपुरुष तो पिता या भाई के सदृश होता है और जिनका मन अपने पति के चरणों में उनकी सेवा में ही अनुरक्त रहता है, उनके लिए तो संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जैसे ग्रहण काल लगने पर भी, विपत्ति आने पर भी, चंद्रमा को जब विपत्ति आती है, ग्रहण लगता है, तो उनकी प्रिय पत्नी रोहिणी उनका साथ नहीं छोड़ती। हाथी जब कीचड़ क्रीड़ा कर रहा होता है, उसमें फंस जाता है, तो हथिनी हाथी को नहीं छोड़ती। वृक्ष जब कट रहा होता है तो उसकी शाखाएं वृक्ष को नहीं छोड़ती। इसी तरह विपत्ति आने पर अथवा सुपत्ति आने पर आदर्श पत्नी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती हैं, और सावित्री जी ही उनमें एक थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि राजन देखो, धर्म भूमि नैमिषारण्य में कैकेयी ने वनवास तो महाराजा रामचंद्र जी को ही दिया था, लेकिन उनकी पत्नी ने नहीं मानी, क्योंकि पति राज वनवास का दुख झेले और पत्नी राज निवास का सुख पावे, यह कैसे संभव था। अस्तु सीता जी भी उनके पीछे चल पड़ी। और इसी तरह से महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया भी उनकी सेवा में ही चढ़ पड़ी। महाराजा सरियाती की पुत्री सुकन्या ने भी विपत्ति आने पर भी अपने पति का त्याग नहीं किया। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी।
मनुष्य की परीक्षा होती है कि वो कितना धैर्यवान है। जब कठिन विपत्ति आ जाए वो तब भी अपने धर्म से नहीं डिगे तो वह प्रशंसा के योग्य होता है। मित्र जो विपत्ति में काम आए, खड़ा हो विपत्ति के बखत, वो सच्चा मित्र होता है। पत्नी जो विपत्ति में भी पति के साथ खड़ी रही हो तो सच्ची पत्नी होती है। तो इसलिए व्यक्ति कितना धैर्यशाली है, कितना साहसी है, उसकी परीक्षा विपत्ति के काल में ही तो होती है। वहां अगर वो तप के पास हो गया तो फिर पास हो गया। इसलिए नक्षत्र आभूषणं चंद्रो नारीणां भूषणं पति, पृथिवी भूषणं राजा विद्या सर्वस्व भूषणम। तो संसार में व्यसनी हो, चरित्रहीन हो, भ्रष्ट हो, कुछ भी हो, तो शास्त्र तो कहता है कि वह तो पत्नी के लिए अपना पति तो भगवान नारायण की तरह ही होता है। जैसे हजारों तारे अंधकार को नहीं मिटा सकते, लेकिन चंद्रमा सारे अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी तरह पतिव्रता स्त्री संसार में सब कुछ उसके मुट्ठी में है। आप ही देखो कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को वो 6-6 महीने का बच्चा बना दिया अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से। सीता जी के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वरुण, कुबेर, इंद्र, पवन, यम काल को जीतने वाले रावण पर भगवान रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त कर ली। इसी तरह महाकवि कालिदास की पत्नी विद्युत्तमा ने अपने पति को मूर्ख से विद्वान बना दिया। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने देखो पति की सेवा करते हुए, जो तुलसीदास जी संसार के सुख में विरक्त थे, अनुरक्त थे, तो उनने भी हम और आपके समक्ष में रामायण परोस दी। तो इसलिए पतिव्रता स्त्री जिनके घर में होती है तो वहां तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव कभी उसके उस घर को छोड़ते ही नहीं हैं। तो इनमें से सती सावित्री का जो चरित्र है हम और आप सबको यह शिक्षा देता है कि पुत्र के वास्ते सारे तीर्थ उसके माता पिता में ही होते हैं, पत्नी के वास्ते सारे तीर्थ उसके पति में ही होते हैं, शिष्य के वास्ते उसके सारे तीर्थ उसके गुरु में ही होते हैं। तो इसलिए आज भी हम उनके उस पातिव्रत धर्म की महत्ता को याद करते हुए आज के दिन हम उनकी कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि वह जो आयु उनकी शेष बची थी, धर्मराज यम उनको प्राणों को लेकर के जब निकलने लगे, सावित्री भी अपने पति के पीछे पीछे यमराज का अनुगमन करने लगी। तो दैव संयोग वसात धर्मराज यम ने सावित्री जी से कुछ प्रश्न पूछे, तत्सम्यक उनका उन्हें विधि पूर्वक उत्तर दिया। उनके उन प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया से धर्मराज सूर्यपुत्र यम सावित्री पर प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो उनने वही मांगा कि मेरे पति को मेरी पूर्ण आयु मिले, मतलब मेरे 100 बेटे भी हों, 100 बेटियां भी हों, और जो मेरे पति सत्यवान के पिताजी दिमतसेन हैं, जिनके राज्य को दुष्ट आततायु ने छल पूर्वक हरण कर लिया है, इनको इनका राज्य भी मिले, मुझे सौभाग्य भी मिले, मेरे कुल की वृद्धि के लिए मुझे संतान भी मिले, और कुल शुद्ध होने के वास्ते कन्याओं का जन्म भी मेरे घर में हो। तो सूर्य भगवान के पुत्र धर्मराज यम ने सावित्री जी के उस विद्युत कौशल से प्रमुग्ध होकर के उनको वो सारे वरदान दिए और उनके पति की आयु बढ़ गई, वो दीर्घजीवी हो गए। तो हमारी भारत भूमि में तो ऐसी स्त्रियां भी पैदा हुई हैं, विद्युत्तमा जैसी हुई हैं, रत्नावली जैसी हुई हैं, सती सावित्री जैसी हुई हैं, भगवती सीता जैसी हुई हैं, अनुसुईया जैसी हुई हैं। तो उनको याद करने का दिन है। यदि हमने व्रत करके सावित्री और सत्यवान के चरित्र को अनुसरण किया तो उससे हमारा कुल पवित्र हो जाएगा, हमारी संतान विद्वान हो जाएगी, हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हमारे घर की अलक्ष्मी और दैत्यता नष्ट हो जाएगी, अन्न धन रिद्धि सिद्धि पुत्र पौत्र सारे सुख हमारे घर में अनायासी उस परब्रह्म परमात्मा भगवती सावित्री की अनुकंपा एवं सत्यवान की कथा के अनुसरण से सब कुछ सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। इसलिए यह वट सावित्री व्रत हम और आप सबको जो है ऐसा प्रेरणादायी चरित्र दे, ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसा सद्ज्ञान दे कि हम और आप सबकी जो भक्ति है वो भगवान श्रीमान नारायण के चरणों में दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। इसी मंगलमयी कामना के साथ वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभ सौभाग्यशाली जीवन आप और हम सब लोगों को मिले। ओम जय 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 श्री राम।